नमस्कार और स्वागत है। क्रिकेट की दुनिया में एशिया कप 2025 का बुखार बिल्कुल जोरों पर है। हाँ, माहौल एकदम गर्माया हुआ है। और जैसे जैसे टूर्नामेंट सुपर 4 स्टेज में पहुंचा है, रोमांच मतलब अपने चरम पर है। बिल्कुल। हमारे पास इस टूर्नामेंट, खासकर सुपर 4 और जो भारत पाकिस्तान का आने वाला महामुकाबला है, उससे जुड़ी कई ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं और दिलचस्प लेख भी हैं। जी हाँ। तो आज हम इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहराई से जाएंगे और उनमें जो जरूरी बातें हैं, गहरी जानकारियां और रोचक पहलू हैं, वो सामने रखेंगे। अच्छा प्लान है। जाहिर है सबकी नजरें तो कल होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर ही टिकी हैं। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, एशिया कप का सुपर 4 स्टेज बहुत मतलब क्रूशियल होता है। यहाँ से हर जीत आपको फाइनल के करीब ले जाती है। और हर हार उम्मीदों को झटका दे सकती है, जाहिर है। और जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान जैसी मतलब इतनी बड़ी राइवल टीम्स के बीच हो, तो इसका महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रह जाता फिर। बिल्कुल नहीं, ये भावनाओं का, इतिहास का, उम्मीदों का, सबका टकराव है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर होती हैं। तो आज हम सिर्फ स्कोर या आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर मैच के आसपास का माहौल कैसा है, टीमों की रणनीति क्या हो सकती है, हालिया प्रदर्शन कैसा रहा और पर्दे के पीछे भी क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो सफर शुरू करते हैं भारत के सुपर 4 तक पहुंचने के रास्ते से। टीम इंडिया ने हाल ही में शुक्रवार को ओमान के खिलाफ मैच खेला। हाँ, वो मैच। और 21 रनों से जीत दर्ज की। सुनने में तो लगता है ठीक है, जीत गए। हाँ, 21 रन। लेकिन रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये मुकाबला उतना सीधा नहीं था जितना शायद स्कोर कार्ड दिखा रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है। भारत ने पहले बैटिंग की, 188 पर 8। ठीक स्कोर है, मजबूत स्कोर है। हाँ। लेकिन ओमान जैसी टीम के खिलाफ, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बना रही है, शायद उम्मीद थोड़ी ज्यादा डोमिनेंट जीत की थी। सही। सुपर 4 में जगह पक्की करने के लिहाज से ये जीत जरूरी तो थी, लेकिन इससे कुछ सवाल भी जरूर उठाए। बिल्कुल। भारत की पारी की रीढ़ बने संजू सैमसन। रिपोर्ट्स में उनकी हाफ सेंचुरी की काफी तारीफ है, सिर्फ रनों के लिए नहीं बल्कि पारी संभालने के लिहाज से। हाँ, पारी को संभालने के लिहाज से भी। जब विकेट गिर रहे थे, सैमसन ने एक छोर संभाले रखा और सही टाइम पर अटैक भी किया। हाँ, स्पिनर्स के खिलाफ उनके शॉट्स काफी अच्छे थे, ऐसा पढ़ने में आया। फुटवर्क बढ़िया था। जी, सही का। सैमसन की पारी ने दिखाया कि उनमें प्रेशर में खेलने की क्षमता है। लेकिन वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद बीच के ओवरों में भारत थोड़ा धीमा पड़ गया था। अच्छा। हाँ, जहां वो शायद 200 के पार भी जा सकते थे। ओमान के गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में थोड़ी अच्छी वापसी की। और फिर ओमान की बल्लेबाजी, उन्होंने 167 बनाए सिर्फ 4 विकेट पर। हाँ, ये चौंकाने वाला था थोड़ा। सिर्फ 4 विकेट खोकर 167 तक पहुंचना, ये दिखाता है कि उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कितनी टक्कर दी। कई विश्लेषणों में उनके बल्लेबाजों के निडर अप्रोच की तारीफ है। बिल्कुल, किसी बड़े नाम वाले गेंदबाज का लिहाज नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजय रहा है। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, ये तो है। ओमान के खिलाफ ये जो करीबी मुकाबला हुआ, ये शायद टीम के लिए क्या कहते हैं, वेकअप कॉल की तरह भी काम कर सकता है, खासकर पाकिस्तान जैसे बड़े मैच से पहले। सही बात है। इसने दिखाया कि भाई किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते, और टीम ने दबाव में संयम बनाए रखा, जीत हासिल की, तो ये अनुभव भी काम आएगा। हाँ, और इस मैच में हार्दिक पांड्या के रोल का भी जिक्र है काफी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फील्डिंग कमाल की थी, बाउंड्री पर रन रोके, थ्रो सटीक थे। हाँ, उनकी एनर्जी दिखती है मैदान पर। और गेंदबाजी में भी अहम मौकों पर कसी हुई बॉलिंग की, जिससे रन रेट पर कंट्रोल रहा। हार्दिक पांड्या का फॉर्म भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वो टीम को वो बैलेंस देते हैं, बल्ले से फिनिशर, गेंद से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन। बिल्कुल। ओमान के खिलाफ उनका प्रदर्शन दिखाता है कि वो अपनी लय में वापस आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अहम साबित हो सकता है। तो ये जो अजेय रहने का सिलसिला है, भले ही ओमान के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, हाँ, लेकिन जीते तो सही। ये टीम के आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा ही। निश्चित रूप से बढ़ाएगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर एक विनिंग स्ट्रीक के साथ बड़े मैच में जाना हमेशा फायदेमंद होता है। हाँ, और इसी आत्मविश्वास के साथ टीम इंडिया अब इस मैच की तैयारी कर रही है, जिसका भाई पूरी दुनिया को इंतजार है, महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान। जी, सुपर 4 का ये अहम मैच रविवार यानी कल 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे भारतीय समय के अनुसार। दुबई का वही मैदान जहां ये दोनों टीमें इसी एशिया कप के ग्रुप स्टेज में भिड़ी थीं। हाँ,
उस मैच के नतीजों और प्रदर्शनों का जिक्र किए बिना तो ये चर्चा अधूरी है। उसका साइकोलॉजिकल असर इस मैच पर जरूर हो सकता है। बिल्कुल। ग्रुप स्टेज वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को काफी आसानी से 7 विकेट से हराया था। हाँ, वो एक तरफा जीत थी काफी हद तक। रिपोर्ट्स ने उस जीत का हीरो 2 खिलाड़ियों को बताया था। बैटिंग में सूर्य कुमार यादव SKY। और गेंदबाजी में कुलदीप यादव। हाँ, सूर्य कुमार ने 47 नॉट आउट बनाए थे। मैच जिताऊ पारी, वो उनके ट्रेडमार्क शॉट्स मैदान के चारों तरफ। हाँ, सूर्य कुमार की वो पारी खास इसलिए थी क्योंकि पिच थोड़ी मुश्किल लग रही थी, पर उन्होंने बड़ी आसानी से रन बनाए। और कुलदीप यादव, उनकी गेंदबाजी ने तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को तोड़ ही दिया था। हाँ, 3 विकेट लिए थे उन्होंने। सिर्फ 18 रन देकर 3 अहम विकेट, जिसमें बाबर आजम का बड़ा विकेट भी शामिल था। उनकी लय, उनकी वेरिएशन, उसने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था। तो उस मैच की जीत ने भारत का पड़रा तो भारी किया है, लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसके प्रदर्शन ने इस टूर्नामेंट में सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स में काफी चर्चा है उसकी, अभिषेक शर्मा। हाँ, अभिषेक शर्मा। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अभिषेक ने अब तक टूर्नामेंट में करीब 99 रन बनाए हैं, लेकिन जो चीज चौंकाने वाली है वो है उनका स्ट्राइक रेट 225 का। 225, ये तो मतलब अविश्वसनीय है T20 क्रिकेट में, है ना? ये सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं है, ये दिखाता है कि बल्लेबाज किस हद तक गेंदबाजों पर हावी हो रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अभिषेक ने पावर प्ले हो या मिडिल ओवर्स, दोनों में अटैक किया है। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ। हाँ, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा है। उनका ये फॉर्म भारत को टॉप ऑर्डर में या जहां भी वो बैटिंग करें एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट या मोमेंटम दे सकता है। ये पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पर दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है। अच्छा। अब अगर हम पिछले मैच के नतीजे और इस तरह के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जोड़ें तो मनोवैज्ञानिक दबाव मतलब साफ तौर पर पाकिस्तान पर ज्यादा होगा। उन्हें न सिर्फ ग्रुप स्टेज की हार का बदला लेना है, बल्कि ये भी साबित करना है कि वो भारत के स्पिनर्स जैसे कुलदीप और विस्फोटक बल्लेबाजों जैसे सूर्या, अभिषेक, इनका तोड़ निकाल सकते हैं। और भारत पर उम्मीदों का दबाव होगा, पिछली जीत दोहराने का और जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं उस टैग को सही साबित करने का। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि दबाव की इस भट्टी में कौन सी टीम का टेम्परामेंट ज्यादा खरा उतरेगा। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। क्या पाकिस्तान अपनी पिछली गलतियों से सीख कर आएगा या भारत अपनी लय बरकरार रखेगा? स्रोतों से ये तो साफ है कि दोनों खेमों में रणनीतियों पर जोर शोर से काम चल रहा है। दबाव और रणनीतियों की बात हो रही है तो मैदान के बाहर की कुछ ऐसी चीजों का जिक्र भी जरूरी है जिनका हालिया रिपोर्ट्स में जिक्र हुआ है। अच्छा। और जिनका असर शायद मैदान पर भी महसूस हो। पिछले भारत पाक मैच के बाद एक नो हैंडशेक विवाद हुआ था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच खत्म होने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कुछ और खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना चले गए थे। हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई साइड नहीं ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं अक्सर बड़ी राइवलरीज में सुर्खियां बन जाती हैं। खेल भावना हमेशा एक अहम पहलू है। और भारत पाकिस्तान मैच में तो हर चीज पर नजर रहती है। बिल्कुल, हर एक्शन पर। इस घटना ने निश्चित रूप से दोनों तरफ के फैंस और मीडिया में काफी चर्चा पैदा की। और इसी कड़ी में एक और ताज़ा घटना हुई है। पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ इस बड़े मैच से ठीक पहले जो उनकी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हाँ, उसे अचानक रद्द कर दिया। ओह, क्यों? रिपोर्ट्स में इसके पीछे किसी नए विवाद या अंदरूनी मसले का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि पीसीबी ने कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं बताया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस तरह की घटना है, चाहे वो नो हैंडशेक हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द होना, ये टीम के माहौल और कंसंट्रेशन पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। बड़े मैच से पहले हर टीम एक शांत और फोकस्ड माहौल चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करना, इसके कई मतलब हो सकते हैं। शायद टीम बाहरी शोर से बचना चाहती है, हो सकता है, या शायद टीम के भीतर कोई ऐसी बात चल रही है जिसे वो पब्लिक नहीं करना चाहते। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मैदान के बाहर का तनाव मैदान के अंदर उनके प्रदर्शन पर असर डालता है। हाँ, कभी कभी ऐसी चीजें टीम को एकजुट भी कर देती हैं और कभी बिखेर भी सकती हैं। बिल्कुल। खैर, इन सब विवादों और तनाव के बीच भारतीय खेमे के लिए गेंदबाजी में एक अच्छी खबर भी आई, उसका जिक्र करना जरूरी है। बताइए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, उन्होंने इसी एशिया कप में T20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। अरे वाह,
ये तो शानदार उपलब्धि है अर्शदीप के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए भी। बिल्कुल। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में जहां बैट्समैन हमेशा हावी रहने की कोशिश करते हैं, 100 विकेट लेना, वो भी एक युवा तेज गेंदबाज के लिए, ये उनकी काबिलियत, उनकी कंसिस्टेंसी और प्रेशर झेलने की क्षमता का सबूत है। हाँ, कई एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। अर्शदीप ने नई गेंद के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी अपनी अहमियत साबित की है। उनके यॉर्कर्स, उनकी वेरिएशंस, वो एक महत्वपूर्ण एसेट है टीम के लिए। जी। ये मील का पत्थर उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा, जो पाकिस्तान के मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। अब अगर सुपर 4 की पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो भारत पाकिस्तान के अलावा 2 और टीमें हैं। हाँ, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये दोनों टीमें भी फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में हैं और किसी भी टीम को चौंका सकती हैं। हाँ, सुपर 4 का यही तो मजा है। यहाँ कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। श्रीलंका जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है। हाँ, पिछला T20 एशिया कप जीता था उन्होंने। उनके पास वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। दुबई की धीमी पिचों पर वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उनके कुछ युवा बल्लेबाज भी फॉर्म में दिखे, उन्हें हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। और बांग्लादेश, उनका क्या सीन है? बांग्लादेश के पास अनुभव की कमी नहीं है। शाकिब अल हसन जैसा दिग्गज ऑलराउंडर है टीम में, वो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। सही बात है। उनकी टीम में भी कुछ जुझारू खिलाड़ी हैं जो अपने दिन पर किसी भी बड़ी टीम को परेशान कर सकते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो भी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बांग्लादेश की टीम शायद कागज पर थोड़ी कमजोर दिखे, लेकिन उनका जो लड़ने का जज्बा है वो उन्हें खतरनाक बनाता है। सुपर 4 में हर मैच नॉकआउट जैसा ही है। भारत की दावेदारी तो मजबूत लग रही है। उनके ग्रुप स्टेज के प्रदर्शन को देखते हुए टीम काफी बैलेंस्ड लग रही है। हाँ, भारत की दावेदारी मजबूत होने के कई कारण हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, बड़े मैच खेलने का अनुभव है, खिलाड़ियों का फॉर्म भी अच्छा है, बैटिंग में गहराई है, टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे हार्दिक, अक्षर तक रन बनाने वाले हैं। और गेंदबाजी में बुमराह अगर फिट हैं, कुलदीप, अर्शदीप, हार्दिक, काफी विविधता है। लेकिन जैसा हमने ओमान मैच में देखा, थोड़ी सी भी ढिलाई भारी पड़ सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ग्रुप स्टेज में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली था। बिल्कुल, लेकिन सुपर 4 में हर मैच की अपनी कहानी होती है। ये जो भारत पाकिस्तान मैच है, इसका नतीजा सिर्फ इन दोनों टीमों का भविष्य तय नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, ये श्रीलंका और बांग्लादेश के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर भी सीधा असर डालेगा। अगर भारत जीतता है तो पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा, और अगर पाकिस्तान जीतता है तो ग्रुप एकदम खुल जाएगा, मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। तो पॉइंट्स टेबल का गणित भी इस मैच के बाद बहुत दिलचस्प होने वाला है। और मैदान के बाहर फैंस का उत्साह तो जैसे आसमान छू रहा है। हाँ, वो तो होता ही है इस मैच में। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में टिकटों के लिए जबरदस्त मारामारी है। दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमी कल शाम होने वाले इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देख लीजिए। हाँ, सोशल मीडिया पर चर्चाएं गर्म हैं। एक्सपर्ट्स अपनी अपनी प्लेइंग 11 बना रहे हैं। हर कोई बस मैच शुरू होने का इंतजार कर रहा है। माहौल एकदम चार्ज्ड अप है। यही इस राइवलरी की असली खूबसूरती है, इसकी ताकत है। ये सिर्फ 22 खिलाड़ियों का खेल नहीं रहता। ये करोड़ों लोगों की भावनाओं, उनकी उम्मीदों, यादों, जुनून का प्रतीक बन जाता है। दोनों देशों के समर्थक अपनी टीम को जीतते हुए देखने के लिए बेताब रहते हैं, और यही जुनून इस मुकाबले को क्रिकेट कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट बनाता है। यह सिर्फ खेल नहीं, एक अनुभव है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब निचोड़ ये है कि एशिया कप 2025 का सुपर 4 स्टेज अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर है। बहुत रोमांचक। भारत अपनी अजेय लय के साथ मजबूत स्थिति में दिख रहा है, लेकिन ओमान वाला मैच एक चेतावनी भी है। सही। कल यानी रविवार 21 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के साथ एक हाई वोल्टेज हाई प्रेशर मुकाबला होने वाला है। और उसके आसपास ये जो हालिया विवाद हुए हैं, हाँ, उन्होंने माहौल को और गर्मा दिया है। बिल्कुल। ये मैच सिर्फ बल्ले और गेंद की लड़ाई नहीं है, ये उम्मीदों के बोझ, पिछले नतीजों के मनोवैज्ञानिक असर और इतिहास के दबाव का भी मुकाबला है। ग्रुप स्टेज में भारत आसानी से जीता था, लेकिन पाकिस्तान वापसी करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। नो हैंडशेक या प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होना, ये सब खेल के मनोवैज्ञानिक पहलू को और भी ज्यादा अहम बना देता है। सही कहा। कौन सी टीम बाहरी शोर को नजरअंदाज करके मैदान पर अपना बेस्ट दे पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। खिलाड़ियों का फोकस, उनका मानसिक संतुलन, यही इस मैच की कुंजी साबित हो सकता है। ऐसे में एक सवाल मन में जरूर उठता है और शायद सोचने पे मजबूर करता है। इतने जबरदस्त तनाव, दोनों तरफ की उम्मीदों के पहाड़,
और इन हालिया विवादों के माहौल में मैदान पर कौन सी टीम मानसिक दृढ़ता मतलब मेंटल टफनेस बेहतर दिखा पाएगी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि नर्व्स का भी इम्तिहान होगा और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एशिया कप के इस रोमांचक चरण और भारत पाक मुकाबले से जुड़े इन विभिन्न पहलुओं की ये पड़ताल पसंद आई होगी जो हमने अपने स्रोतों से आपके लिए निकाली है।